दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में बारिश की संभावना है। 10 मई से लेकर 12 मई के बीच दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल तापमान 37 डिग्री है। उत्तर पश्चिम हिस्सों में 2-3 हफ्तों से लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव देखने में आ रहा है, जिसके कारण मौसम में कुछ बदलाव हो रहा है। यही वजह है कि हिमालय और मैदानी इलाकों में कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश हो रही है। कल यूपी के अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर, धार, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, बालाघाट, कटनी, पन्ना, सतना, मेहर, रीवा, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, गुना, शिवपुरी, भिंड और मुरैना में भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान में गर्मी चरम पर है। यहाँ के फतेहपुर शेखावटी में अधिकतम तापमान 43 डिग्री को पार कर गया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 3 दिन तक हीट वेव का प्रकोप रहेगा। फतेहपुर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में गर्मी से राहत मिल सकती है। 11 मई से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और लू से राहत मिलने की संभावना है। राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 10 और 11 मई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उदयपुर, कोटा, जोधपुर और संभाग में कहीं कहीं आंधी बारिश होने के आसार हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार अगर आप अपनी गाय को पशु आहार दे रहे हैं और इसमें हरा चारा शामिल है तो सांद्र आहार में 10 से 12% तक पाचक प्रोटीन होना चाहिए। अगर हरा चारा नहीं है तो फिर सांद्र आहार में इसकी मात्रा कम से कम 18% होनी चाहिए। अगर हम नमक की मात्रा की बात करें तो पशु का वजन 100 किलोग्राम है तो फिर 8 से 10 ग्राम खाने का नमक उनके आहार का हिस्सा होना चाहिए। इससे उसके शरीर में सोडियम और क्लोराइड का उत्सर्जन कम नहीं होगा। इससे उसका वजन ठीक रहेगा और दूध भी ठीक देगी। पोल्ट्री विशेषज्ञों ने बढ़ती गर्मी में मुर्गियों के शेड के दरवाजे या खिड़कियों से पर्दा हटाकर पंखा लगाने की सलाह दी है। पोल्ट्री के अंदर हवा आने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे शेड का तापमान कम बना रहे। पोल्ट्री फार्म में चूज़ों की अपेक्षा बड़ी मुर्गियों में हीट स्ट्रोक की समस्या अधिक होती है। चूज़े 42 डिग्री तक का तापमान सह सकते हैं, लेकिन मुर्गी इस तापमान को सहन नहीं कर सकती। गर्मी के समय में मुर्गियों में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं और मर जाती हैं। इससे बचाने के लिए चारों तरफ टाट के बोरे लगाकर पानी का छिड़काव करना बेहतर होता है। कम खर्च में धान की खेती करना चाहते हैं तो कुछ किस्में आपके काम की हो सकती हैं। इससे न सिर्फ उत्पादन बढ़ सकता है बल्कि बाजार में अच्छा दाम भी मिल सकता है। कृषि एक्सपर्ट के मुताबिक कस्तूरी, सुगंधा, तरौरी, बासमती 385, बासमती चावल की 370 किस्म प्रमुख हैं। 370 किस्म के कारण भारत बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। इस किस्म का सबसे अधिक निर्यात किया जाता है। इसकी खेती सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में की जाती है। ये किस्म 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और इसकी उपज क्षमता 22 से 25 प्रति हेक्टेयर होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और पॉलिसी रिसर्च यानी कि NIAP की एक रिपोर्ट के मुताबिक कृषि क्षेत्र में भी निवेश से अच्छा लाभ हो सकता है। रिपोर्ट की माने तो अगर कृषि रिसर्च पर 1 रुपये निवेश करते हैं तो करीब 13.85 रुपये लाभ मिल सकता है, जो कृषि के सभी अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे अधिक रिटर्न कहा जा सकता है। कृषि रिसर्च के बाद दूसरे नंबर पर कृषि प्रसार यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पर 1 रुपये निवेश करते हैं तो 7.40 रुपये का लाभ मिल सकता है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा रिटर्न है। केमिकल सॉल्यूशन कंपनी यानी कि BASF ने फसल का रस चूसने वाले कीटों से निपटने के लिए नया कीटनाशक एफकॉन लॉन्च किया है। BASF के मुताबिक यह कीटनाशक एफिड, जैसिड और सफ़ेद मक्खी जैसे कीटों को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। फल और सब्जियों को छेदने और चूसने वाले कीट भारत में फसलों के लिए बड़ा खतरा है और हर सीज़न में बड़े पैमानों पर किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि उत्पादन में 35 से 40% तक की गिरावट आ जाती है। राष्ट्रीय बीज निगम यानी कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन ऑनलाइन तुरई की उन्नत किस्म 916 रियो का बीज बेच रही है। इस बीज को आप ONDC के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए mystore.in पर क्लिक करें। तुरई की बुवाई बीज और पौधे दोनों तरह से की जा सकती है। तुरई की कई किस्में हैं जो 100 से 110 दिनों में फल देना शुरू कर देते हैं। अगर आपके बैगन में पौधों में छोटी पत्ती रोग लग गया है तो तुरंत ग्रीष्मकालीन जुताई कर रोगग्रस्त पौधों या पत्तों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें।
कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक बेहतर है आप रोग प्रतिरोधी सहनशील किस्में जैसे पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल लॉन्ग, कैटरीन साल 2121, साल 25211, साल 25221, पंत ऋतुराज, BB7, H8, BWR 12 की बुआई करें। रुपाई से पहले पौधों को टेट्रासाइक्लिन घोल 1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में आधे मिनट तक या कार्बोसल्फान 25% EC के 0.2% घोल में 20 से 25 मिनट तक उपचारित करके लगाएं। किसान भाई अगर खेत में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें रबी की फसल के बाद खेत में हरे खाद की खेती करनी चाहिए। इससे न सिर्फ खेतों की मिट्टी की दशा में सुधार होगा बल्कि अगली फसल का उत्पादन भी बढ़ जाएगा। हरी खाद के लिए सबसे बेहतर विकल्प ढेंचा को माना जाता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ढेंचा की जड़ों में गांठ होती है जिसमें राइजोबियम के कीड़े होते हैं जो तनों की मदद से वायुमंडल में नाइट्रोजन खींचकर जड़ों तक पहुंचाते हैं। इसकी खेती से मिट्टी को 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 15 से 20 किलोग्राम फास्फोरस और 10 से 12 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर का लाभ मिलता है।